मेरा विषय है आज घमंड, घमंड और घमंड। तेरे वचन से हम सावधान रहना चाहते हैं। ये पाप जिसने उस दूत को, जो प्रधान दूत था, जमीन पर गिरा दिया। ये चैप्टर शुरू हो रहा है मूसा की नम्रता के कैरेक्टर से। और मेरा विषय क्या है? घमंड, घमंड, घमंड। तीसरे ही पद में ये बात क्यों लिखी है? क्योंकि इसके आगे की जो एक घटना है वो दिल दहलाने वाली घटना है मित्रों। खुदावंद यीशु मसीह के अद्भुत नाम की तारीफ करते हुए आप सबों को जय मसीह की बोलता हूं। पुराने नियम की पुस्तकों का हम अध्ययन कर रहे हैं और उसी परिप्रेक्ष्य में हम गिनती की पुस्तक के 12वें अध्याय में आज पहुंचे हैं। और मैं बार बार ये कहना चाहता हूं कि हम ये खोज रहे हैं कि इसमें हमारे लिए क्या है, मेरे लिए क्या शिक्षा है इसके अंदर। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि एक एक अध्याय में, एक एक वाक्य में, एक एक नुक्ते और बिंदु में उसने हमारे लिए आशीषें छिपा के रखी है। जो भी निर्देश हमें दिए जा रहे हैं, जिस तरीके से हमें चेतावनी दी जा रही है मित्रों, वास्तव में वो हमारी आशीष का कारण है। आप उसमें आशीष खोजिए ना, बजाय कुड़कुड़ाने बड़बाने, अरे ये क्यों लिखा और ऐसा क्यों लिखा और ये क्यों। नहीं 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 नहीं, मेहरबानी से उसमें अपनी आशीष खोजिए। जो चेतावनियां हैं, जो डांट हमें परमेश्वर के वचन से पड़ रही है, जो ताड़ना, मैं ये वर्ड यूज करूं, जो ताड़ना पड़ रही है, वो हमारी भलाई के लिए है। भलाई तो छोड़ दीजिए, हमारी अनंत जिंदगी के लिए है मित्रों। क्योंकि वो इसीलिए आया कि हम जीवन पाए और बहुतायत का, उसका एक ही उद्देश्य था, बहुतायत का जीवन, इटर्नल लाइफ। लाइफ यहां और इटर्नल लाइफ वहां। इसलिए परमेश्वर के कलाम को बहुत संजीदगी के साथ, गंभीरता के साथ और बड़े प्यार से उसने अपना अमूल्य वचन दिया मित्रों। हम लोग को तो ये पढ़ने की इजाजत नहीं होनी चाहिए जो हम लोग के कर्म है, जो हम लोग का चरित्र है, जो कैरेक्टर है। इसलिए आज बड़ी नम्रता और दीनता के साथ आप उसकी सुनिए। मेरा विषय है आज घमंड, घमंड और घमंड। फिर से सुनिएगा, घमंड, घमंड और घमंड, यही विषय है मेरा। ये तीन विषय अलग नहीं है, ये एक ही विषय है, मगर ये बार बार रिपीट किया जा रहा है क्योंकि इसकी गंभीरता, इस पाप को बाइबल ने बहुत ही अधिक गंभीरता से लिया है। यह वो पाप है जिसने शैतान को स्वर्ग से गिरा दिया। यह वो पाप है जिसने आदम को अदन से निकाल दिया। यह वो पाप है जिसने राजाओं को धाराशाही किया। और आज भी कई सेवक, परिवार और सेवकाई इस एक पाप की वजह से नष्ट हो रहे हैं। हमारी बहुत सी आशीषें इस घमंड नामक पाप से दूषित हो रही है। घमंड वो पाप है जो दूसरे पापों का द्वार खोल देता है। इट्स ए सिन दैट ओपन्स अप द डोर ऑफ मेनी अदर सिंस। क्योंकि जब मन ऊंचा हो जाता है तो परमेश्वर से दूरी बन जाती है। 12वां अध्याय आप पढ़िएगा। मेरे पास इतना समय यहां नहीं है कि मैं पूरा चैप्टर आपके सामने पढ़ूं। 12वां अध्याय, मैं गिनती की पुस्तक की बात कर रहा हूं, द चैप्टर ऑफ बुक ऑफ नंबर्स 12। इसमें तीसरे पद में लिखा हुआ है कि मूसा तो पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। बाप रे बाप! मूसा भविष्यवक्ता था कि नहीं था? मूसा अच्छा सेवक था कि नहीं था? मूसा अच्छा चरवाहा, मूसा अच्छा बोलने वाला, मूसा अच्छा लीड कर, जो भी, उन सब के ऊपर बाइबल इस बात की तस्दीक करती है कि मूसा
मनुष्यों से, सब मनुष्यों से। क्या बात है। यह चैप्टर शुरू हो रहा है मूसा की नम्रता के कैरेक्टर से। और मेरा विषय क्या है? घमंड, घमंड, घमंड। यह तीसरे ही पद में यह बात क्यों लिखी है? क्योंकि इसके आगे की जो एक घटना है वो दिल दहलाने वाली घटना है मित्रों। और मैं चाहूंगा कि आप अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहिए, इस संदेश को सुनिएगा। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आप YouTube या Facebook पर देख रहे हैं। शेयर कीजिएगा। घमंड, घमंड, घमंड। एक ऐसी बेटी, एक ऐसी बहन, एक ऐसी स्त्री की चर्चा मैं करना चाह रहा हूं जिसको घमंड ने बर्बाद कर दिया। और सिर्फ वो स्त्री की चर्चा नहीं हो रही है। मैंने कहा ना कि मैं पुराने नियम से नए नियम पर लेकर के आज के संसार, वर्तमान में, मैं पास से, मैं आज के प्रेजेंट में आपको लेके आना चाहता हूं। जो भूतकाल है उससे हमारे वर्तमान में और भविष्य काल में क्या आशीष है, क्या शिक्षा है हमारे लिए, बताइए हमको। तेरे वचन से हम सावधान रहना चाहते हैं। यह पाप जिसने उस दूत को, जो प्रधान दूत था, जमीन पर गिरा दिया, आदम हवा को बागे अदन से निकाल दिया, बड़े बड़े राजा महाराजा धाराशायी हो गए घमंड, घमंड और घमंड की वजह से। एक इतनी सुंदर बेटी, एक इतनी प्यार करने वाली बहन जिसका नाम था मरियम। मैं थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड बता करके आगे चलना चाहता हूं क्योंकि मेरा विषय घमंड है। और यह मरियम वो मरियम थी जो मूसा और हारून की बहन थी। इतनी अच्छी बेटी थी, ये निर्भीक थी, परमेश्वर के डर और भय में थी। ये लंबी कहानी ना कह के मूसा पानी में छोड़ा जाता है उसकी मां के द्वारा, और उसकी बहन दूर से निगरानी कर रही थी। फिरौन की बेटी नील नदी के तीर पर आती है। उसने रोते हुए बच्चे को देखा, उसको निकाला, दौड़ करके वहां मरियम पहुंचती है, निर्भीक, एकदम। जानते हैं कब? अभी ये उसकी मिनिस्ट्री की शुरुआत हो रही है। आप मेरे साथ रहिएगा, मैं धीरे धीरे आपको घमंड पर लेकर के आ रहा हूं। जब मिनिस्ट्री की शुरुआत होती है नम्रता और दीनता से, निर्भीकता से, कहीं भी आप प्रचार करने को तैयार हो जाता है। अरे मैंने तो जेल में प्रचार किया, सड़क पर प्रचार किया, लेकिन धीरे धीरे जी निर्भीक होकर के फिरौन की बेटी के सामने पहुंच गई। मैं एक धाई ले आओ, अपनी मां को लेके आती है। एक बेटी और एक बहन का निर्भीकता के साथ उसने वो मिनिस्ट्री पूरी की। उसकी मां ने उसको पाला, मूसा बड़ा हुआ, मरियम भी वहीं पल बढ़ रही थी। मरियम ने परमेश्वर के प्रति अपनी मोहब्बत नहीं खोई, लेकिन मरियम भी बड़ी हो रही है, उम्र दराज हो रही है, लेकिन उसकी मिनिस्ट्री अभी बनी हुई है। और एक बहुत सुंदर उसकी मिनिस्ट्री देखने में आती है जब इस्राएलियों ने लाल समुंदर पार किया, और जब फिरौन अपनी सारी सेना समेत डुबा दिया गया, खत्म हो गया, नेस्त नाबूद हो गया। मरियम ने कहा, मुंह बा के क्या देख रहे हो? उसने डफली ली, खंजड़ी ली, और नाचने और गाने और प्रभु की यहोवा परमेश्वर की स्तुति करने लगी। अब यहां पर वो एक बहन और एक बेटी से बढ़ के वर्शिपर हो जाती है। उसने अपने ओहदे को बढ़ा लिया, अपनी मिनिस्ट्री को वो आगे लेके जा रही है। मैं तो समझता हूं कि कई वर्शिप स्कूलों का नाम मरियम के नाम पर होना चाहिए। मरियम वर्शिप सेंटर, मेरी वर्शिप सेंटर। जब इसराइलियों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया, मरियम को समझ में आ गया कि ये टाइम मुंह बा के ताकने का नहीं है। अरे मुंह बा के तो ताकेंगे ही, क्योंकि ये कहे कितना बड़ा काम हुआ था। वो जो कोड़े मारने वाले हाथ थे, आज वो मदद के लिए चिल्ला रहे थे, बचाओ बचाओ। मैं फिरौन की बात कर रहा हूं, उसकी सेना की बात कर रहा हूं। और मरियम ने एक वर्शिप टीम तैयार की वहां पे। लेकिन वर्शिप टीम की प्रॉब्लम है मित्रों,
ये संगीत और ये जो गाना बजाना है ना, ये बड़ा खतरनाक है। और पूरी दुनिया में इसको इब्लीस इतनी जल्दी पिकअप करता है। आज दुनिया में म्यूजिक इंडस्ट्री जो है वो इतनी करप्ट है, इतनी गंदी हो चुकी है। फिल्मों से ज्यादा म्यूजिक इंडस्ट्री गंदी है। ऐसे भद्दे भद्दे लोग, ऐसे अजीब अजीब लोग और संसार में तो फैले ही हुए हैं। मैं नाम नहीं लेकर के अपना वचन दूषित यहां नहीं करना चाहता हूं। मसीही जगत में जहां एक वर्शिपर को थोड़ा सा कुछ ज्ञान आ गया, टैलेंट आ गया बजाने का, गाने का, नाचने का, धीरे धीरे उसके सींग निकलने लगते हैं। एकदम आपको ख्याल करना पड़ेगा। मैं वहीं लेके आ रहा हूं आपको, घमंड घमंड घमंड। इट्स वेरी वेरी डेंजरस। और मैं नहीं, ये पूरा कलाम आपको पढ़ना पड़ेगा। आप मेरी और आप ये वीडियो अगर देख रहे हैं उसको रोक करके आप पहले पूरा चैप्टर पढ़ लीजिए कि एक वर्शिपर का क्या हाल हुआ। बाद में ये वर्शिपर तो कम, ये नबी हो गई, नबीन हो गई, प्रोफिटस हो गई मरियम। अब आइए 12वें अध्याय पर। मूसा तो सब मनुष्यों में सबसे अधिक नम्रता, पहले ही उसके कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दिया गया। ही इज द मोस्ट हम्बल पर्सन इन द होल वर्ल्ड। और कहानी फिर आगे बढ़ती है। अब ये वर्शिपर से आगे बढ़ गई। सोचिए आप, एक दिन इस मूसा के लिए उसने जान की बाजी लगा दी थी जब कुछ नहीं था उसके पास। when nobody even knew who Miriam was। फिरौन की बेटी का सामना करने पहुंच गई, अपने भाई की रक्षा करने के लिए पहुंच गई। खबरदार, मुझे मालूम है कि आप 2-2 साल के जितने मेल चाइल्ड है सबको मार डालना चाहते हैं। नॉट माई ब्रदर। एक बहन खड़ी हो गई, एक बेटी ने वो फर्ज निभाया जो बेटे नहीं निभा पाते। एक बेटी ने, एक बहन ने अपने भाई को बचा लिया। आगे वो इस्राएलियों के लिए यहोवा के सामने प्रशंसा का कारण हो गई, स्तुति और प्रशंसा करने लगी। मगर अब धीरे धीरे यह घमंड घमंड और घमंड बढ़ने लगा। और मूसा के कैरेक्टर के विपरीत उसका जो चरित्र, अभी कौन सा चरित्र, नम्र होने का, मैं बाइबल की चर्चा कर रहा हूं। गिनती उसका 12वां अध्याय उसकी 3री आयत की चर्चा कर रहा हूं। मैं नहीं बोल रहा हूं, मैंने ये सर्टिफिकेट नहीं दिया। गॉड हैज गिवन दिस सर्टिफिकेट टू मोसेस। ही इज द मोस्ट हम्बल। वाह क्या बात है। गॉड लव्स हम्बल पीपल। परमेश्वर की विशेष दया दृष्टि नम्र लोगों पर बनी रहती है। लिखा है वो घमंडी को दूर से देखता है, चढ़ी हुई आंखें। बिकॉज ये एक ऐसा पाप है मित्रों जो डायरेक्ट खुदा के खिलाफ है। अभी मैं उस पर चर्चा करूंगा, मेरा जो बाकी जो समय है मैं घमंड पर चर्चा करूंगा। अभी मैं मरियम पर बात करके आगे बढ़ना चाहता हूं। और मरियम कहने लगी कि खुदा क्या मूसा से ही बात करता है? अनाप शनाप अनाप शनाप। एक नम्र मनुष्य के खिलाफ तुम ऐसी बात करोगी जिसको परमेश्वर ने सर्टिफिकेट दिया है, जिसको परमेश्वर ने अनॉइंट किया है, जिसको परमेश्वर आमने सामने। आप पढ़िए प्लीज, मैं बार बार कह रहा हूं आपको, गिनती की पुस्तक उसका 12वां अध्याय, मेरे पास पूरा समय नहीं है, पूरा डिटेल है। परमेश्वर ने मूसा के साथ खड़े होकर के मूसा की पैरवी की। तुम मूसा के खिलाफ इस नम्र, क्या था मूसा में, क्या है भाई, क्या? यही तो मरियम कह रही थी कि उनमें क्या है। जानते क्या है? नम्रता है उसके अंदर। ही इज हम्बल, ही इज नॉट डेयरिंग। वो हमारा सामना नहीं कर रहा है। इब्लीस की प्रॉब्लम क्या थी? उसने खुदा का सामना किया। हम तुझसे बढ़ करके अपना सिंहासन बनाए, खुदा से बढ़ करके।
आज बहुत से परिवार इस भाई बहन की घमंड की वजह से, एक भाई घमंडी पूरे परिवार को तबाह करके रख दे, एक बहन घमंडी पूरे परिवार को तबाह करके। आप बोलिए, हमारे समाज, बस मैं मसीहियों की बात कर रहा हूं, जातियों की चर्चा, मैं मूसा और मरियम की चर्चा कर रहा हूं। एक ऐसा फैमिली जो इस्राएलियों को कहां से कहां लेकर के जा रहा है। मूसा के बाद उसका भाई हारून, व्हाट ए ब्यूटीफुल फैमिली। इब्री स्त्री, अब पुरुष ने इब्री स्त्री से शादी की थी, मूसा नाम का बेटा पैदा हुआ था, मरियम और हारून। सोचिए क्या ब्यूटीफुल परिवार, कितना अनॉइंटेड, कितना आशीषित ये परिवार। और आज एक बहन उसी परिवार में दूषित कर रही है, उस परिवार के माहौल को, पवित्रता को दूषित कर रही है। और आज बहुत से मसीही परिवार, ये भाई बहनों के झगड़े में पूरी मिनिस्ट्री बर्बाद हो रही है, हमारी आत्माओं में कोढ़ लग रहा है। एक का घमंड, दूसरे का घमंड। जब तू भेंट लेकर के आए और तेरे मन में कुछ हो तेरे भाई के प्रति, अन्य जाति के प्रति नहीं। आज हम लोग परेशान हैं, अरे उसके खिलाफ, उस नेता, उसके अभिनेता, उसके खिलाफ। जी नहीं, अपने भाई के प्रति तेरे मन में कुछ हो, अपनी भेंट वही छोड़, नम्रता वाला काम कर। ये घमंड, हम तो घमंड वाला तो एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं, कितना भी सुगंधित क्यों ना हो। कैन और हाबिल का क्या हाल, क्या प्रॉब्लम था? घमंड उसका, घमंड घमंड घमंड। नहीं, परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करेगा। आइए थोड़ा सा घमंड पर चर्चा करते हैं। इतने मैं आपको वचन दे सकता हूं घमंड पर। ओबेदाया उसके पहले अध्याय की एक ही अध्याय, उसमें उसके पहले अध्याय की 3री आयत में लिखा हुआ है, तेरे मन का घमंड तुझे धोखा दे गया है। मित्रों, मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला है। और इसके अंदर अगर घमंड आ जाए, देखिए घमंड की 2-4 बातें घमंड पर सुनिए आप, कि घमंड जो है वो हमारे मन से पैदा होता है। अगर मन में घमंड नहीं है तो कहीं से नहीं दिखाई देगा बाहर। देखिए, वो एक ऐसा साइलेंट कैरेक्टर है ना, जिसके लिए बहुत कुछ बड़बड़ बड़बड़ बोलना नहीं है। घमंड गरीबी और अमीरी नहीं देखता। मैंने कई एक गरीब से गरीब, मतलब दलिद्र लोगों को इतना घमंडी देखा है, उतना मैंने रिच लोगों को घमंडी नहीं देखा है। मेरा दोनों तरफ उठना बैठना होता है। साइकिल पर चलने वाला ज्यादा घमंडी हो सकता है बनिस्बत उसके जो उसके बगल में मर्सिडीज से जा रहा है। घमंड अमीरी गरीबी नहीं देखता। लोग कहते हैं अरे पैसा हो गया तो घमंडी हो गया। जी नहीं, घमंड का अमीरी गरीबी से कोई लेना देना नहीं है। यस, अमीर आदमी भी घमंडी होते, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन गरीब आदमी भी घमंडी होते। केवल वो गरीब है ये मत समझिएगा कि ये तो वैसा कैरेक्टर, ये तो हमने अपने इब्लीस से, शैतान से लिया हुआ है। सुनिएगा, घमंड जो है आपके मन को अंधा कर देता है, और जब अंधा हो जाता तो दिखाई नहीं देता है। अंधापन अविश्वास का प्रतीक है। जो मन का अंधा है वो अविश्वास का प्रतीक है। अरे अंधा तो बर्तुल में भी था, लेकिन हमसे और आपसे ज्यादा साफ वो देख रहा था। हे यीशु नासरी, हे यीशु नासरी। दुनिया के लोग देख रहे हैं उसको, प्रभु को, लेकिन उनकी आंखें अंधी। और ये संदेह को क्या दिखाई दे रहा भाई तुमको? तू क्या चाहता मैं तेरे को दिखाई क्या दे रहा? ये कि मैं देखने लगूं। अरे तू तो देख रहा है रे, तेरी आत्मिक आंखें तो देख रही है। यू रिकॉग्नाइज मी दैट आई एम द ओनली वन दैट कैन गिव यू द पावर टू सी। कई बार मन का अंधा हो जाना हमारे लिए कहर हो जाता है। इस मन के अंधेपन को दूर कीजिए। आंखों से सब कुछ दिखाई देता होगा। आगे सुनिएगा, जब आप अंधे हो जाते हैं ना, मन के अंधे, तो आपको वास्तविक स्थिति नहीं दिखाई देती है कि रियलिटी क्या है। आपको सब कुछ फेक दिखाई देता है। फिरौन के सामने सब कुछ हो रहा था, परमेश्वर इतने बड़े बड़े चिन्ह दिखा रहा था, मगर नहीं,
मन का कठोर, मन का अंधा, घमंड से भरा हुआ। नबूकदनेस्सर एक राजा था, कहने लगा क्या यह महान बाबुल नहीं जिसे मैंने बनाया। एक बात सुनिएगा, ये जो मैंने है ना, मेरे साथ आइएगा जरा आप याकूब की पत्री, नए नियम में याकूब की पत्री, द बुक ऑफ जेम्स, और चैप्टर नंबर 4, चौथा अध्याय याकूब का, और उसकी 13वीं आयत से मैं पढ़ना चाहता हूं। बुक ऑफ जेम्स चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 13 ऑनवर्ड, याकूब 4:13 से, तुम जो ये कहते हो कि आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ उठाएंगे, और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा, सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो मानो भाप समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए कि यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे। मैं अपनी हर बात में लगाता हूं इफ गॉड विलिंग, अगर प्रभु ने चाहा तो। कई लोग कहते हैं अरे आप क्यों बोलते हैं, प्रभु तो चाहते ही है। अरे बोलेंगे हम, क्योंकि प्रभु चाहेगा तभी होगा। यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह या वह काम भी करेंगे, परंतु अब तुम अपनी डींग पर घमंड करते हो। अरे बाप रे बाप, ऐसा सब घमंड बुरा होता है। मैंने कहा ना कि घमंड अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। अभी मैं बुरे वाले घमंड की बात कर रहा हूं। घमंड आपको, मैंने कहा कि सीधे परमेश्वर से टकराव है। परमेश्वर पर भरोसा रखने से घमंड रोक देता है। अभी हमने पढ़ा, हम कहते हैं हम यहां ये करेंगे वो करेंगे, 1 साल यहां रहेंगे, 2 साल वो करेंगे, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, उसका नौकरी करेंगे, चाकरी कर, दुनिया की बातें। एक नौजवान मेरे पास आए, कहने कि बिशप साहब मैं ये बनना चाहता हूं। हमने कहा प्रभु बनाना चाहता कि नहीं बनाना चाहता है। लिखा है कि परखो कि प्रभु को क्या अच्छा लगता है। जब घमंड आता है ना तो फिर हमको अपना फिर स्वार्थ दिखाई देता है। घमंड आपको स्वार्थी बनाता है, प्रभु पर भरोसा करना नहीं सिखाता है। घमंडी व्यक्ति कहता है मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं अपने आप सब कुछ करता हूं। आगे लगाइए, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी। मैं सब कुछ कर सकता हूं जो प्रभु चाहता है, उसकी सामर्थ्य में होकर के मैं कर सकता हूं। घमंड की एक प्रॉब्लम है, घमंड अंधा करता है तो दिखाई नहीं देता है, और घमंड बहरा भी कर देता है। घमंड सुनने नहीं देता है, क्योंकि घमंड जो है वो अंदर से प्लग कर देता है, जिसको कहते हैं ना बहरा, कान बंद हो जाता है। और विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। लेकिन जब घमंड है तो सुन कहां रहे हैं आप ताक रहे हैं, कान में आवाज जा रही है, मगर आप सुन नहीं रहे, क्योंकि घमंड भरा हुआ है। सुना गया कि वो घर में है, और 4 लोग एक झोले के मारे को लेकर के आए। जब द्वार में जगह नहीं मिली तो छत खोल करके उसको नम्रता देखिए। जानते कैसे आई? सुनने से आई। सुना गया कि वो घर में है। आज खुदा का कलाम हम कितना सुन रहे हैं मित्रों। मैंने कहा ये मन का अंधापन, ये मन का बहरापन, ये मन का देखिए, जब आप अंधे होंगे, बहरे होंगे तो गूंगे भी होंगे, तो स्तुति प्रशंसा फिर कहां होगी? मरियम को फिर मूसा जैसे सबसे नम्र व्यक्ति में भी खोट दिखाई देने लगा। इन्हीं से बात करता है प्रभु, हम लोग से नहीं बात करता। आप पढ़िएगा, कोढ़ीन होकर के रह गई वो, कोढ़ीन होकर। वो तो कहिए दोनों भाइयों का, मूसा और हारून का, प्रभु से प्रार्थना किए तो 7 दिन के बाद वापस आई। मित्रों, कहीं इस पाप की वजह से
मैं बहुत बहुत लंबा चौड़ा इस पर बोल सकता हूं, क्योंकि ये तो बड़ा, मतलब मैं अपने लिए ये प्रीच कर रहा हूं और मैं रोज दुआ करता हूं, खुदावंद ये घमंड से अंधापन ना आने पाए, बहरापन और गूंगापन ना आने पाए। हम जहां से चले थे, जो टैलेंट आपने हमको दिया था, हम कितने निर्भीक थे। आज हम सोचते हैं हम कुछ भी कर सकते हैं, क्या क्या भी हम ही कर सकते हैं, हमारी वजह से। नो। और एक बात और ख्याल कीजिएगा, कई बार आप तो नम्र होते हैं, आपके आसपास के लोग आपको घमंडी बना देते हैं, इतना आपको सराह देते हैं। लिखा है कि दूसरा तुझे सराहे तो सराहे, आप अपनी प्रशंसा मत करना। आप रोकिए, आप कहिए नहीं उतना ही करो भैया। लोग कहते हैं हम अपने पास्टर को बहुत प्यार करते हैं, ना करो, आप प्रभु से प्रेम करो, क्योंकि प्रभु ने आपसे पहले प्रेम किया। अरे हम अपने चर्च के प्रति दीवाने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा उसके प्रति दीवाने रहिए, उस चर्च के प्रति दीवाने रहिए, उस कलीसिया के प्रति जिसको वो लेने के लिए आ रहा है, क्योंकि आप तो खुद ही चर्च है, आप तो खुद ही उसके याजक हैं। और हमारा एक ऐसा महायाजक है जो हमारी दुर्बलताओं में छुआ जा सकता है। दुआ कीजिए और याद रखिएगा, घमंड एक ऐसी चीज है ना, जो आपके, जब आप बच्चे रहते हैं तब तो वो बीज रहता है एक तरीके से, जैसे जैसे बड़े होते हैं नॉलेज आती जाती है, आसपास के लोग आते हैं, परमेश्वर, इसीलिए परमेश्वर कई लोग को टैलेंट नहीं देता, चंगाई का वरदान नहीं देता, गाने बजाने का वरदान नहीं देता, क्योंकि प्रभु को मालूम है कि ये बेकार हो जाएगा। अभी इसको बजाने का और गाने का दे देंगे, ये कुछ दिन के बाद बेकार हो जाएगा, फिर सोचेगा हमारे बिना तो काम ही नहीं चलेगा, हम ही तो चंगाई कर रहे हैं, हम ही तो हाथ रख रहे हैं। इसीलिए हमने अपने आप को रोका है। हम बहुत हाथ रख करके, बाइबल कहती है कि तत्परता से किसी पर हाथ मत रखना, जल्दीबाजी में हाथ मत रखना। आज सबको हाथ रख करके गिराने का और झुकाने का और ढकेलने का बहुत शौक है। नहीं भैया, हम नम्र होकर के, आई वॉन्ट टू बी हम्बल, तू बढ़े, जब मैं ऊंचे पर उठाया जाऊंगा तो बहुतों को अपनी ओर खींचूंगा। प्रभु मेरे को नम्र और दीन बनाना। पौलुस पूरा डिटेल देता है कि परमेश्वर ने एक शैतान को रखा जो घूंसा मारे ताकि नम्रता बनी रहे, क्योंकि पौलुस तो 2 मिनट में लगता उसको ऊपर चढ़ने में। अरे खजाना था उसके पास ज्ञान का, चंगाई उससे होती थी, फिलॉसफी उसके पास थी, चर्च को सुधारने की ताकत उसके पास थी, परमेश्वर का दर्शन किया था उसने। उसको घमंड कर रहे, उसने कहा मैं घमंड करता हूं, लेकिन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का। हमको एक ही गर्व है कि हमारा प्रभु हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और फिर से लेने के लिए आने वाला है। उसने कहा कि मैं इतना कुछ जानता हूं, लेकिन मैं उन सबको मसीह के लाभ के लिए कूड़ा समझता हूं। नो प्राइड इन एनीथिंग, मेरे पास जो कुछ है, दे आर ऑल डंग, दे आर ऑल ट्रैश, सब कूड़ा है, ताकि मैं मसीह को और उसके मृत्युंजय की समानता को प्राप्त कर सकूं। यह मरियम का घमंड उसको कोढ़ के रूप में दिखाई दिया। मित्रों, कहीं हमारा घमंड हमारे अंदर के पाप को और बढ़ा ना दे, कहां रोज बरोज। और याद रखिएगा, यह एक ऐसा सींग है, यह एक ऐसा बीज है जो इसको रोज आपको काटना, रोज मारना। और प्रभु ने अगर कहीं कोई कमी घटी हम लोग में रखी है, उसका धन्यवाद कीजिए और कहिए प्रभु तेरा अनुग्रह काफी है, बजाय कुड़कुड़ाने बड़बड़ाने के। हो सकता है कि आपने इसीलिए मेरे में यह कमी रखी हो कि मैं नम्र बना रहा हूं। अगर यह है, थैंक यू लॉर्ड। एक आंख निकाल करके फेंक दे अगर वो ठोकर खिला रही है। अगर घमंड का कारण है काना होकर के प्रवेश करना, अंधा होकर के, लंगड़ा होकर, सोचिए आपका अंग भंग हो जाए, मगर किसी ना किसी तरीके से नम्रता बना करके, ऊंट का सुई के नाके में से, सुई के दरवाजे में से एक फाटक था जो बहुत सकरा था। ऊंट किसी तरीके से बैठ करके और घिस करके और घुटने के बल उससे पार हो जाता था। लेकिन एक आदमी था जो धनी आदमी था, बोले धनवानों का, वो घमंड पैसे का कहां पर लिखा हुआ है, आइए मेरे साथ। पहला यूहन्ना और उसका 2 अध्याय, 1 जॉन चैप्टर नंबर 2, 16वां पद में पढ़ता हूं। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा
और जीविका का घमंड वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है, और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। ये जीविका का जो घमंड है, अरे मेरे से बढ़िया तो कोई प्रचार नहीं कर सकता, मेरे से अच्छा तो कोई गा नहीं सकता, मेरे से अच्छा तो कोई चंगाई नहीं कर सकता, और मेरे से अच्छी भीड़ तो कोई जुटा नहीं सकता। हम ना करिए। प्रभु हमें नम्र और दीन बनाइए, हम दिखाई ना दे, सिर्फ तू दिखाई दे, और हमारा गर्व और हमारा घमंड सिर्फ आपकी दया पर है कि आपने मुझ जैसे गलीच को, मुझ जैसे पापी को आपने अपनी महिमा के लिए चुना है। प्रभु तेरा धन्यवाद हो। हम पूर्ण रूप से तुझ पर भरोसा करना चाहते हैं। अगर इस घमंड ने हमारे मन को अंधा कर दिया है, हमारे मन के कान को बहरा कर दिया है, इन द नेम ऑफ जीसस द नाज़रेथ आज ये खुल जाए। नम्रता और दीनता भर भर करके हमारे में रहे, ताकि हम उसके खिलाफ गुनाह ना करें। एक बहुत अच्छा तरीका है उसके खिलाफ घमंड ना करने का, अपने मन को वचन से भर लीजिए। मन में इतना वचन हो जाए कि घमंड को जगह ही ना मिले। रे भाई कहां से घुसोगे कहां, वचन भरा हुआ है। और नौजवानों के लिए एक बात कह के खत्म करना चाहता हूं। पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय, मैंने कहा घमंड गरीबी अमीरी नहीं देखता, बड़ा छोटा नहीं देखता, उम्र दराजगी नौजवान नहीं देखता। सुनिए 5वां अध्याय, पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय और 5वीं आयत। हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सबके सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है। हो तेरी के, ये नवयुवक और अभिमानी जी, वही तो टाइम अभिमानी होने का। अरे हमको आप क्या सिखाएंगे, अरे हमको आप क्या बताएंगे, अरे हमको क्या आप ऑर्डर देंगे, अरे मैं प्राचीनों के अधीन रहो, क्योंकि परमेश्वर, प्राचीन नहीं, परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है। क्योंकि अभिमानी परमेश्वर का सामना कर रहे हैं और आप परमेश्वर का सामना करें। हम मिट नहीं गए, यह उसकी महाकरुणा का फल है। कई बार कितने घमंड ने सर उठाने की कोशिश, कुचल डालिए उसको इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह नासरी के नाम में अपने सर पर हाथ रखे और कहिए खुदावंद ये घमंड ना आने पाए। नम्रता और दीनता, ये घुटने के बल हम क्यों बोलते हैं आपसे, ये सरेंडर है, ये हाथ उठाने को क्यों बोलते हैं, ये समर्पण है। ये नम्रता और दीनता जब अंदर से होती है, ठीक है शारीरिक प्रॉब्लम है वो अपनी जगह है, लेकिन मन की दीनता होनी चाहिए। धन्य है वे जो मन के दीन है। मैं नहीं जानता हूं कि आपका मन कितना कठोर है, कितना घमंड से भरा है, लेकिन परमेश्वर की आंखें लगी हुई है। आज यदि आप उसकी आवाज को सुनिए तो अपने हृदय को कठोर मत कीजिएगा। कहिएगा प्रभु आपका वचन है, कहीं से मिला कहीं से आया, आपका वचन है। मेरा नाम याद रहे ना रहे बिल्कुल मत याद रखिएगा, लेकिन खुदा का कलाम याद रखिएगा, ताकि स्वर्ग में आपकी जगह आपके लिए सुरक्षित रहे। खुदावंद आप सबको बड़ी आशीष दे, नम्रता और दीनता की आशीष दे, आपको उसकी आत्मा दे, ताकि आप प्रभु के सामने नम्रता और दीनता के साथ उसकी हुजूरी में बने रहें। जय मसीह।